गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों ने मेरा पहला वाला ब्लॉग देखा ही होगा जिसमें मैंने आप लोगों को पहले ही कंफर्म कर दिया था कि ये मेरे बठिंडा का लास्ट ब्लॉग होगा। तो ये बात शायद ज़्यादातर लोग जानते होंगे, जो मेरे इंस्टाग्राम पे ऐड है तो वो लोग जानते होंगे कि मेरी आ गई है पोस्टिंग एंड मैं कर रही हूँ अपना क्वार्टर खाली। तो मैंने आप लोग को पैकिंग वाला सिस्टम नहीं दिखाया है, जो मैंने अपना सामान वगैरह पैक किया है। तो वो एक्चुअली में क्या हुआ था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि मैं उससे पहले गई हुई थी घर। देन मैंने 10 दिन के अंदर ही आके मैंने सारा सामान को पैक किया था, इसलिए वो चीज़ मैंने आप लोग को शेयर नहीं की है। तो यहाँ पे खड़े हुए थे दीदी वगैरह जो मुझे गुड बाय बोलने के लिए आए थे, क्योंकि मैं हो रही थी वहाँ से पोस्टिंग आउट। तो ये दीदी वगैरह मुझे बाय करने के लिए आए हुए थे, सब खड़े हुए थे। तो यहाँ से फाइनली मैं निकल चुकी हूँ और फाइनली हमने बठिंडा छोड़ दिया है। यार मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। तो बहुत याद आएगी, याद क्या, कुछ दोस्त हमारे ऐसे थे, कुछ मतलब फ्रेंड्स हमने ऐसे बना लिए थे, पूछो ही मत। तो चलो ये सब तो होता ही रहता है। हम मतलब आर्मी वाले के साथ इतना तो होता ही रहता है, अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। कभी रेयर चांस हो गया तो मिल जाएंगे, अदरवाइज़ हम वापस कभी मिल नहीं पाते हैं। बट एक दीदी है, मैं उनसे हमेशा मिलती रहूँगी, वो हमारे एरिया की हैं तो मैं उनसे हमेशा मिलती रहूँगी। वो भी ज़्यादा पास के नहीं, 250-300 किलोमीटर का अंतर होगा। बट क्या है, मैं उनसे मिलती रहा करूँगी क्योंकि मेरा उनसे इतना अटैचमेंट है कि मैं उनसे मिलती रहा करूँगी। तो यहाँ पे हम मतलब अपने पतिदेव के ऑफिस पहुँच चुके थे, थोड़ा ऑफिस में काम था इनको, तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे। तो फाइनली अभी हम इनके ऑफिस से भी यहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे भैया वगैरह खड़े हुए थे और इन्होंने भी हमको बोला गुड बाय। तो अब यहाँ से भी हम अपनी मतलब जर्नी शुरू कर रहे हैं और फाइनली हमने बठिंडा छोड़ दिया है, क्वार्टर भी खाली कर दिया है। सामान था वो हमारा उसके थ्रू चला गया था, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एंड बाकी जो कुछ लगेज था वो हमारी गाड़ी में था। और यकीन मानो गाड़ी हमारी इतनी मतलब इतना ठूस के हमने सामान जो उसमें डाला है ना, वो हमको ही पता है, क्योंकि जो सामान था बड़ा आइटम था वो हमने ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट के साथ भेज दिया था, और जो छोटा मोटा सामान था वो हमने गाड़ी में ही डाल दिया था। फिर भी थोड़ा सामानों को छोड़ना पड़ा। तो फाइनली हम निकल चुके हैं घर की ओर। अभी तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि अभी मैं कहाँ जा रही हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता देती हूँ। हमारी पोस्टिंग आ चुकी है, तो अभी हम जा रहे हैं जयपुर, नहीं उससे पहले मैं जाऊँगी बरेली। तो यहाँ पे रास्ते में फिर पिछली बार की तरह ही हमको फिर से रास्ते ब्लॉक मिले। जो किसान आंदोलन वाले हैं उन्होंने अपनी झोपड़पट्टी डाल के तंबू लगा के उन्होंने रोड ही ब्लॉक कर दिया था, हाईवे ही ब्लॉक कर दिया था। तो फिर से हमको जाना पड़ा गांव होके। दिन में तो चलता है कि गांव आप होके जा रहे हो। जब मैं नेक्स्ट टाइम मतलब पिछली बार आई थी तो मुझे रात हो गई थी बठिंडा पहुँचते। वो वाला ब्लॉग मैं नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि मैं आई थी अपनी चाचा की लड़की की शादी में। तो मुझे रात के 2 बज गया था और रास्ते भी ब्लॉक थे, नेट भी नहीं चल रहा था। वो हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। बच्चा भी छोटा था, हम भी थे, पतिदेव भी अकेले थे। तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही मतलब अजीब थी। मतलब ऐसा सीन हमने फर्स्ट टाइम ही देखा था। तो ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमने तो कान पकड़ ली उस दिन से। तो पता नहीं था ना ऐसे हो जाएगा करके। दिन में तो चलता है, तो दिन में देखो सारी गाड़ियाँ वगैरह जा रही थी, तो उनके पीछे हम भी लग लिए थे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली एंड रोहतक वाला जो भी हाईवे था उन्होंने ब्लॉक कर रखा था। तो इस वजह से हम गांव नहर होके ही जाना पड़ रहा था। तो हम जो गाड़ियाँ थी उनके ही पीछे जा रहे थे, बाकी नेट वगैरह कुछ नहीं चल रहा था, सब तुक्का मार के जा रहे थे। लेकिन हम पहले भी यहाँ से आ चुके हैं, हमारे साथ 2 बार ऐसे इंसिडेंट हो चुका है, तो हम 2 बार यहाँ से आ चुके हैं। तो ये हमारी जानी पहचानी सी रास्ता आ गई है। हम पहले भी इससे एक बार हो चुके हैं, आए थे, क्योंकि हमको पहले भी हाईवे जाम मिला था। तो यहाँ पे हमें अपना रोड मिल चुका है। सभी लोग मतलब
इसी रूट से ही जा रहे थे, जो भी लोग थे सब इसी रूट से जा रहे थे। तो फाइनली अभी फिर से हमने अपना हाईवे पकड़ लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ना काफ़ी सुनसान सा हो रखा है रास्ता एकदम। तो यहाँ पे हमने अपना हाईवे पकड़ लिया है। तो यहाँ पे कुछ दूरी चलने के बाद यहाँ पे शिवू को हम पिला रहे थे दूध, क्योंकि क्या ना शिवू ना दूध नहीं पी रहा था गाड़ी में। तो हम उसको ना ऐसे ही घूमते घूमते उसको दूध पिलाना पड़ता है। तो हमने एक लगाई साइड में अपनी गाड़ी, और यहाँ हम पिला रहे थे शिवू को दूध। और फिर मैंने देखा ये ग्लास, ऐसा ही ग्लास शिवू का है, ऐसा ही ग्लास अन्ना का था। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो अन्ना को जानते होंगे। तो यहाँ पतिदेव दूध पिला रहे थे, मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो यहाँ मैंने देखा ये ग्लास मुझे अपना तो नहीं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है यार, कोई चीज़ होती है ना तो सेम तो नहीं होती है। अगर कोई आप कहीं के हो हम कहीं के हैं तो सेम तो नहीं होती, बट थोड़ा थोड़ा सिमिलर ज़रूर होता है। तो ये जो ग्लास था वो अन्ना का था, और मुझे आइडिया नहीं था ये अन्ना का ग्लास आ गया है। पतिदेव ने भी नहीं देखा इतना। तो यहाँ पे अन्ना का ग्लास हमारे पास गलती से आ गया था, और मैंने दीदी से बात भी की, मैंने उनको बता भी दिया। दीदी का कोई इश्यू नहीं है, चला गया, कोई बात नहीं है। तो ये सच में नहीं पता था ये अन्ना का ही ग्लास है, मेरे को नहीं पता था, ना ही पतिदेव को पता था। गलती से आ गया, मैंने उनसे सुबह दूध मंगाया था तो ग्लास अपने ही ग्लास में दूध लिया, तो उस धोखे में ये मेरे पास आ गया। चलो ये सब होता रहता। तो यहाँ पे शिवू को हमने दूध पिला दिया था, और यहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट भी कर रहे थे। तो यहाँ पे ना काफ़ी सारे ना डॉगीज़ वगैरह आ गए थे। शिवू उनको ही देख के खुश हो रहा था, खेल रहा था। और शिवू का भी थोड़ा सा ना, मतलब गाड़ी में हमको काफ़ी टाइम लग जाता है, 12 घंटा लग जाते, 11-12 घंटे लग जाते हैं हमको पहुँचते पहुँचते। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट भी किया, और फिर से हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर, यानी कि घर की ओर। हम घर जा रहे हैं फ़िलहाल। तो फिर से यहाँ मिली हमको छोटी छोटी सी बारिशें, मतलब छोटी छोटी नहीं, छोटी छोटी बूंद की बारिशें। तो यहाँ पे था ये अंडरग्राउंड ब्रिज। तो यहाँ को इसको भी हमने क्रॉस किया, और रास्ते में हमको मौसम भी काफ़ी अच्छा मिला, और बारिश वाला भी मौसम था। तो अच्छा लगा, थोड़ा वेदर अच्छा होने से क्या ना थोड़ा सफ़र भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा तो थोड़ा सफ़र अच्छा हो गया था। देन उसके बाद हम हाईवे से चल रहे थे। हमको दिन में कुछ ऐसे रास्ते पकड़ने पड़ते हैं कि हमको गाँव में भी होके जाना पड़ता है, हाईवे भी जाना पड़ता है। तो थोड़ा सा रास्ता चलने के बाद अब हम आ चुके थे मुरादाबाद बरेली रोड, यानी कि दिल्ली वाली रोड पे। तो हम हमेशा यहाँ पे रेस्ट करके ही जाते हैं। रेस्ट मतलब कि हम यहाँ खाना घर से लेके आते हैं, हम उसको तो खा लेते हैं। फिर जब शाम का टाइम हो जाता है ना, जैसे 4-5 बजे का टाइम होता है, तो हम यहाँ पे आके ना अपना मतलब कुछ खा लेते हैं, जिससे मतलब थोड़ा सा पेट को तसल्ली मिल जाए, या बॉडी रेस्ट, मतलब बॉडी को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। तो ये है हमारी मैकडी, जैसे कि कुछ लोगों को दिख रहा होगा, ये है मैकडी। हम जब भी घर जाते तो हम मैकडॉनल्ड्स पक्का होके ही जाते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है इतना दूर का सफ़र है, तो इतना नहीं हम चल पाते हैं, थोड़ा सा बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, हमको भी रेस्ट चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे हमने मैकडी में अपनी गाड़ी कर ली थी पार्क। और देख सकते हैं ये है गजरौला की मैकडी। जो लोग गजरौला से होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि गजरौला की मैकडी है। ये हाईवे पे ही पड़ जाती है, इसलिए हमको मतलब ज़्यादा उसमें नहीं, मतलब वो दिक्कत होती है। जब हम पिछली बार आए थे तो हमने ड्राइव थ्रू ऑर्डर ले लिया था, क्योंकि उस टाइम हम लेट हो रहे थे, और शिवू भी उस टाइम छोटा था। लेकिन इस बार क्या है ना, शिवू भी बड़ा हो गया है, और लेट तो हम हो ही रहे थे, लेकिन क्या है कि शिवू बड़ा हो गया तो वो दूध नहीं पीता है। तो इस चक्कर में हमने सोचा कि हम मैकडी के अंदर ही बैठ के खा लेंगे, और शिवू भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मैकडी के अंदर एंटर कर लिए थे। तो यहाँ पे हम ऑर्डर प्लेस कर रहे थे ऑनलाइन, जो कि हमने कभी ट्राई नहीं किया था। ये मशीनें अभी लगी हुई हैं, फ़िलहाल गजरौला में तो अभी लगी हुई हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम ऑनलाइन ऑर्डर ट्राई कर रहे थे, जो कि हमको समझ में नहीं आ रहा था। 2-3 बारी ट्राई किया, हम हमेशा कोल्ड ड्रिंक पे आके ही रुक जा रहे थे, नहीं हो पा रहा था। फिर भी उसके आगे ऑप्शन तो आ रहा था, बट हम कंफ्यूज से हो रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहे थे ना, इसलिए तो इतना नहीं हो पा रहा था हमसे। तो यहाँ पे हमने हेल्प ली अपने गार्ड भैया की, और उनको भी हमने बुलाया। उन्होंने, मतलब गार्ड भैया नहीं बोल सकते, उनको कैशियर बोल सकते हैं, या वहाँ का स्टाफ बोल सकते हैं।
उनसे अपने थोड़ा सा हेल्प लिया और फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करना है, जहाँ पे हम भटक रहे थे वहीं पे। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर सारा प्लेस किया था। तो यहाँ पे हमने घर भैया की मदद लेके हमने ऑर्डर सारा प्लेस कर लिया था। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऑर्डर आ गया है हमारे हाथ में और शिवू भी इंजॉय कर रहा है। तो शिवू भी खा लेता है जैसे कि, तो इस वजह से ना हमने ऑर्डर प्लेस किया था। जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं वो शिवू के लिए होते हैं और बर्गर भी शिवू को ही, मतलब आप लोग को पता है बच्चा इतना नहीं खा पाता है, थोड़ा सा ही खाता है, फिर भी थोड़ा सा उसको पेट की तसल्ली के लिए हम लोग इतना तो ट्राई कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे, अपनी भी पेट पूजा की थी, शिवू के लिए भी पूजा की थी, मतलब शिवू की भी पेट पूजा करा दी थी हम लोगों ने। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शिवू का ना दूध भी रखा हुआ है। तो आप लोग को ये गजरोला वाला मैकडी कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और वाकई में ना बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ पे ना काफ़ी 5-6 बार ही होके गई हूँ। मैं जब भी घर गई हूँ तब भी हमेशा होके जाते हैं और हम लोगों को तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी कंफर्टेबल भी लगता है और थोड़ा अच्छा भी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शिवू भी काफ़ी मतलब अच्छे से बैठा हुआ था। तो यहाँ पे ना हम लोगों ने पेट पे जो अपनी करी ली थी देन उसके बाद मैं शिवू को पिला रही थी यहाँ पे दूध। तो दूध तो ऐसा ही पीता है, इसीलिए मैं मतलब हमने प्रेफर किया था कि हम मैकडी में ही थोड़ा रुक जाएंगे और शिवू को भी दूध पिला देंगे। तो यहाँ पे शिवू को मैं पिला रही थी दूध और आप लोग देख सकते हैं कैसे पी रहा है दूध। इतना नखरे उठाता ना, वो तो मुझे ही पता कैसे पिलाती हूँ मैं इसको दूध, घूम घूम के पीता है पूरे में ही। तो यहाँ पे भाग रहा था, सभी लोग की नज़र शिवू पे ही थी कि कितना परेशान करता है ये। तो ऐसा ही है यार, शिवू ऐसे ही परेशान करता रहता है हम लोगों को। और बाकी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्या होता है ना, इतना दूर मतलब चलते जाते तो थक जाते हैं, तो इस वजह से मतलब हमको मैकडी ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने अपने मैकडी का मतलब बर्गर वगैरह जो भी था, हमने मील वगैरह अपना ले लिया था, खा लिया था, शिवू ने भी दूध पी लिया था। देन हम निकल चुके थे अपने घर के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं बाहर और बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से था। ओह माय गॉड, ये क्या देखा आप लोग भी देखेंगे ना, बड़ी हंसी आएगी। ये कौन सा पोज होता है मुझे भी नहीं पता। लड़के मतलब वहाँ पे कुछ आए हुए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप में थे, तो वो लोग कुछ इस तरीके से पोज डाल के फोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे थे। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ये भी कोई पोज होता है कि यार मुंह में सिगरेट डाल के देना, इस तरीके से पोज देना, तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, पूछो मत। तो चलो एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करना भी चाहिए, अपनी अपनी लाइफ है। तो ये था मैकडी गजरौला का। आप लोग जानते ही होंगे, जो लोग गजरौला से विज़िट करते हैं उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि गजरौला का ही मैकडी है। और काफ़ी कुछ है यहाँ पे, हल्दीराम है, बीकानेर है, KFC है, मैकडोनल्ड्स है, सब कुछ है, बट हम यहाँ पे सिर्फ ओनली मैकडी का ही ट्राई करते हैं। तो फिर हम निकल चुके थे अपने घर के लिए। फिर से जो ये हाईवे है, ये सीधा हाईवे जाता है बरेली, यानी कि पहले आएगा मुरादाबाद, रामपुर, दैन बरेली। तो ये पास में ही था, इस चक्कर में हम यहाँ पे रुक जाते हैं कुछ टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए। तो हम फिर से अपने निकल चुके थे और चलते चलते हमको हो गई थी शाम। तो हम पहुंच चुके हैं अपने गांव। पहले सोचा हम जाएंगे बरेली, पर नहीं, हम बरेली नहीं गए, हम गए थे सीधा अपने गांव में। तो हम यहाँ पे गांव में अपने पहुंच चुके हैं और इस तरीके इतनी रात हो गई थी ना, शायद हमको 9 या 10 बज गया था घर पहुँचते पहुँचते। तो इतना टाइम तो लग ही जाता है क्योंकि बरेली से भी आगे चलना पड़ता है, तो थोड़ा सा तो टाइम लग ही जाएगा। बट ये है ना, तसल्ली हो जाती है, घर पहुंच जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं होती है। तो ये था हमारा गांव का रास्ता और आप लोगों ने पहले भी दिखाया था, आप लोग मैंने पहले भी शेयर किया हुआ था। तो ये है हमारा गांव और गांव में पता ही है आप लोगों को कैसी गलियां होती हैं, सबकी होती है। मैं स्पेशल मैं नहीं बोलूँगी हमारे यहाँ की है, सबके यहाँ का ऐसा ही हाल होता है गांव में, ठीक है। तो मैं आपको, आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे होली वाले व्लॉग में, मैंने अपना घर दिखा दिया था आप लोगों को। और ये था बाहर का नज़ारा और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और यही है। और बाकी कुछ होगा मैं आप लोग के साथ पक्का शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल जितना होता है मैं आप लोग के साथ उतना ही शेयर कर पाती हूँ। तो ये हो रही है गाड़ी, मतलब अंदर खड़ी करने के लिए रिवर्स ले रहे हैं।
तो आप लोग को कैसा लगा मेरा व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आप लोग के साथ टच में ही रहूँ। तो ये हमने कर दी है गाड़ी अंदर पार्क और ये सीधी गाड़ी चली गई हमारे घर के अंदर। तो इतना ही था, जो भी कुछ था सीधा भटिंडा से लेके हमारा बरेली तक का सफ़र। और अभी तो भटिंडा वाला कोई ब्लॉग नहीं आएगा, जो भी था यही लास्ट ब्लॉग था। अब आप लोग को मिलेंगे मेरे जयपुर के नए नए ब्लॉग। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।